आइए जानते हैं बिहार के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे कि क्या सच में महिलाओं को 3 दिसंबर से रोजगार योजना के तहत 50,000 रुपए मिलेंगे और नए साल में सरकार ने गैस का दाम कितना कम किया है और कौन कौन से नियम लागू किए हैं। साथ ही कैबिनेट बैठक में 26 बड़े फैसले लिए गए हैं। तो इन सभी के विषय में विस्तार से जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार होने की संभावना है। जेडीयू और बीजेपी दोनों अपने अपने कोटे के रिक्त मंत्री पदों को भरने की तैयारी में हैं, जिससे शासन प्रशासन को नई दिशा मिलेगी। महिला सुरक्षा पर फोकस। राज्य में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2000 स्कूटी पर महिला पुलिसकर्मियों की सादे लिबास में गश्त शुरू करने का फैसला लिया गया है, जिसका उद्देश्य छेड़खानी पर लगाम लगाना है। बिहार में नौकरी की बहार। अगले 5 साल में 1 करोड़ युवा को मिलेगा नौकरी। नीतीश सरकार की अहम फैसला। बिहार में जल्द दूर होगी बेरोजगारी, सभी युवाओं को मिलेंगे नौकरी। बिहार में अब सभी जीविका दीदी को बस कंडक्टर बनने का अवसर मिलेगा, जिसके तहत सैलरी 15,000 रुपए तक दी जाएगी। 15 दिसंबर तक आवेदन करने का मौका। नौकरी पाने की इच्छा है तो जल्द करें आवेदन। बिहार में माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। जो भी माफिया किसी का जमीन हड़प लेते हैं और गुंडेती करते हैं, तो ऐसे माफियाओं के खिलाफ सम्राट चौधरी का कर एक्सेल उनकी संपत्ति को जब्त किया जा रहा है और उनके घर पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। बिहार में अब माफियाओं की खैर नहीं। भारत देश में 2 करोड़ से अधिक लोगों का आधार कार्ड बंद कर दिया गया, यूआईडीआई ने बताया। इसका कारण बार बार लोगों को नोटिफिकेशन और वार्निंग दिया जा रहा था कि अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लें। जिनका भी आधार कार्ड 10 साल से पुराना हो चुका था, अपडेट नहीं करने पर 2 करोड़ से अधिक लोगों के आधार कार्ड को बंद कर दिया गया है। शहर में बिजली कंपनी द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का विरोध शुरू हो गया है। बुधवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेश यादव के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता तहसील कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेश सरकार और बिजली कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद एसडीएम हरिशंकर विश्वकर्मा को ज्ञापन सौंपा। हर एक सरकारी स्कूल के बच्चों को सरकार की ओर से हर साल नए नए बैग और हर महीने किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल, रोल, कट्टर आदि दिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्हें स्कॉलरशिप के तहत रुपए 2000 की सहायता राशि दी जाएगी। थाना क्षेत्र के शिवनंदन नगर में बुधवार को हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई करते हुए जेसीबी से 8 मकानों को ढा दिया। यह अभियान सीओ मनोज कुमार के नेतृत्व में संचालित हुआ। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सदर डीएसपी आई, अंचल निरीक्षक, थानाध्यक्ष सहित 6 थानों की पुलिस तथा भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बिहार में भी बुलडोजर मॉडल को लागू कर दिया गया है। बिहार के मंत्री सम्राट चौधरी ने 400 माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और सभी माफियाओं के संपत्ति को जब्त कर लिया गया है और बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया गया है। अगले महीने से बिहार में नई नई सड़क निर्माण के लिए केंद्रीय सरकार की ओर से और बिहार सरकार नीतीश कुमार की ओर से अलग अलग फंड को रुपए दिए जाएंगे। गांव, गली, मोहल्ले से लेकर जिला मुख्यालय तक को जोड़ने वाली 4 लाइन तक के सड़क निर्माण किए जाएंगे। इस साल आरटीई प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन निगरानी में लाया जाएगा। आवेदन से लेकर प्रवेश तक हर चरण पर बच्चों की संख्या, प्रवेश के प्रयास और असफलता के कारण दर्ज किए जाएंगे। किसी भी निजी स्कूल द्वारा आरटीई बच्चों को लेने से इनकार करने पर विभाग कार्रवाई करेगा। पटना के डिवीजनल कमिश्नर अनिमेश कुमार पराशर ने राजधानी के जाम को लेकर खास ड्राइव चलाने का निर्देश दिया है। इस दौरान उन गाड़ी मालिकों के लिए खास निर्देश दिया गया है जो सड़क किनारे गाड़ी पार्क कर रात में छोड़ देते हैं। भारत सरकार और बिहार सरकार बिल करके अब हर एक छात्रों को बिहार में इलेक्ट्रिक स्कूटी फ्री में देने की घोषणा कर दी है। जितने भी छात्र हैं जो अपने घर से पैदल स्कूल कॉलेज जाती है, ऐसी छात्र को सरकार की ओर से एक चमचमाता स्कूटी फ्री में दिया जाने की घोषणा कर दी है। बिहार के कई जिलों में बारिश की आशंका जताई गई है।
मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। वही जिलों में मौसम को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और आईएमडी ने सख्त चेतावनी दी है इन जिलों में करके कि ठंड और बारिश हो सकती है। गैस सिलेंडर की कीमत में भारी कमी। गैस चूल्हा पर खाना बनाने वाली महिलाओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। अगले महीने से हर एक महिला को केवल 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाला है। भारत के 17वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 10 दिसंबर 2025 को मतदान होगा और वोटों की गिनती 13 दिसंबर को होगी। संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही इसमें हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत हर एक बेरोजगार युवाओं को रोजगार या बिजनेस व्यापार करने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से ₹1,00,000 की सहायता राशि दी जाती है ताकि हर एक युवा रोजगार कर सके। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किए गए अग्निवीरों का पहला बैच वर्ष 2026 में रिटायर होगा। योजना के अनुसार कुल भर्ती किए गए अग्निवीरों में से केवल 25% जवानों को स्थायी सेवा का अवसर मिलेगा, जबकि शेष 75% अग्निवीर 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। रोजगार योजना के तहत हर एक महिला को फ्री में सोलर वाला आटा चक्की देने की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत हर एक महिलाओं के बैंक खाते में सरकार की ओर से ₹15,000 की सहायता राशि दी जाती है ताकि महिलाएं या तो सोलर वाला आटा चक्की खरीदे या सिलाई मशीन खरीदकर अपना रोजगार कर सके। अब नए राशन कार्ड बनाने वालों को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी। हर एक पंचायत में सरकार की तरफ से फ्री में राशन कार्ड ऑनलाइन माध्यम से बनाए जाने की शिविर लगाई जाएगी, जहां पर बिल्कुल फ्री में राशन कार्ड बनाया जाएगा और किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। बिहार के हर एक बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका अब सभी को मिलेगा। हर महीने ₹1,000 का सहायता भत्ता। जितने भी लोग बिहार में बेरोजगार हैं, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, उन सभी को सरकार की ओर से हर महीने ₹1,000 की सहायता भत्ता दी जाएगी। नीतीश कुमार के दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विशिष्ट, नियोजित और बीपीएससी शिक्षकों की वरीयता तय करने और प्रोन्नति का आदेश जारी हुआ है। बिहार में महिला छात्रों की बल्ले बल्ले। अब 10वीं पास करने पर हर एक महिला छात्र को ₹25,000 की सहायता राशि और इंटर पास करने पर भी ₹25,000 की सहायता राशि, वही ग्रेजुएशन करने पर ₹5,000 की सहायता राशि दी जाने की घोषणा कर दी गई है। बिहार में पिक बेसन के लिए महिला ड्राइवर साथ ही महिला कंडक्टर को भी रखेंगे। सरकार की अहम फैसला, अब महिलाएं बिहार में चलाएंगे सरकारी बसें, जो महिलाओं के लिए होगा। बिहार में जितने भी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के छात्र छात्राएं हैं जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, अब ऐसे में सभी छात्र छात्राओं का सरकार की ओर से आगे की पढ़ाई करने के लिए हर महीने ₹5,000 दिए जाने की घोषणा कर दी गई है और कई सारे छात्र इसका लाभ लेकर आगे की पढ़ाई शुरू भी कर दी है। लेबर कार्ड धारकों के खाते में ₹5,000 की राशि 7 दिसंबर से उनके बैंक खाते में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जो मजदूर मनरेगा के तहत लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, ऐसे मजदूरों को ₹5,000 की राशि का लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन खाता से अब सभी को ₹5,000 से लेकर ₹5,00,000 तक का लोन दिया जा रहा है। जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है और खुद का रोजगार करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो ऐसे में सरकार उन सभी को खुद का रोजगार करने के लिए और जीवन में आगे बढ़ाने के लिए ₹5,00,000 तक का लोन दे रही है। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस को चेतावनी दी है कि बीएलओ पर किसी तरह का दबाव न बनाया जाए। आयोग ने कहा है कि एसआईआर के दौरान बीएलओ को धमकी न दी जाए, बीएलओ को बिना किसी दबाव के काम करने दिया जाए। शौचालय योजना के तहत महिलाओं के खाते में ₹12,000 की राशि भेजने का प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। जितने भी महिलाएं आवेदन दिए, उन सभी के खाते में पैसे भेजे जाने लगे हैं और सेकंड लिस्ट के लिए आवेदन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। तो जिनको भी शौचालय योजना का लाभ नहीं मिला है, इस बार आवेदन जरूर से करें।
ए श्रम कार्डधारी भारतवासियों को रुपए 3,000 मिलने वाला है। अब सरकार की हम फैसला जितने भी भारतवासी हैं उन सभी को आई श्रम कार्ड के जरिए रुपए 3,000 की सहायता राशि सभी को मिलेगा। राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के बयान से संकेत मिल रहा है कि महागठबंधन के भविष्य पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस आला कमान की समीक्षा बैठक और उसके बाद उठी असंतोष की आवाज ने गठबंधन की नींव हिला दी है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अगर कांग्रेस और आरजेडी के बीच अनबन खुलकर सामने आई तो आने वाले समय में महागठबंधन की टूट संभव है। झुग्गी झोपड़ी और कच्चे मकान में रहने वाले लोगों की अब किस्मत चमकने वाली है। सरकार की ओर से उन सभी को रुपए 5 लाख तक का सहायता राशि पक्का घर बनाने के लिए दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उन सभी को रुपए 3 लाख की सहायता राशि मिलेगी और जो लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं उन सभी को रुपए 5 लाख की सहायता राशि मिलेगी ताकि वह अपना खुद का अच्छा पक्का मकान बना सके। 3 दिसंबर से सभी महिलाओं के बैंक खाते में रोजगार योजना की पहली किस्त रुपए 50,000 की धनराशि सभी महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाने की घोषणा कर दी है। अब हर एक महिलाओं को सरकार की ओर से रुपए 5,000 की पहले किस्त मिलेगी। नीतीश कुमार की नई सरकार में दूसरी बार डिप्टी सीएम बनने और लखीसराय से 5वीं बार विधायक चुने हैं विजय सिन्हा जब शुक्रवार को बढ़िया पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान चिड़ीमार बंदूक से पटाखे छोड़े गए, साथ ही लड्डू से तुलादान किया गया। शहर के चमरावल मार्ग पर 500 रुपए का नकली नोट देकर एक युवक ने मूंगफली विक्रेता राजू निवासी अमरपुर घड़ी से 60 रुपए की मूंगफली खरीदी। दुकानदार ने युवक को 400 रुपए दे दिए और शक होने पर नोट बदलने के लिए कहा। वहां हंगामा होने पर युवक अपनी बाइक छोड़कर भाग गया। बिहार में अब साइबर फ्रॉड की नई तकनीकी एटीएम कार्ड को बदलकर लोगों से की जा रही है फ्रॉड। ऐसे में सतर्क रहने की चेतावनी, कई लोग इनका शिकार हो गए हैं और उनके बैंक अकाउंट से लाखों रुपए की का ठगी कर लिया गया है। आरजेडी द्वारा राबड़ी आवाज खाली नहीं करने की धमकी पर नीतीश सरकार सख्त हो गई है। गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव की पार्टी को सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा कि सरकारी आवाज किसी की बपौती नहीं है। बद्दी खबर वैशाली से है, जहां खाद बीज दुकान की आरडीडीएच में बड़े पैमाने पर ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली फर्टिलाइजर बनाने का गोरख धंधा चल रहा था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस प्रशासन की टीम ने 1000 बोरा से अधिक नकली फर्टिलाइजर बरामद किया है। खास बात यह है कि यह नकली फर्टिलाइजर विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बनाकर किसानों को बेचा जा रहा था। नए साल 2026 के जनवरी महीने से पेंशन की राशि रुपए 1,000 से बढ़कर रुपए 9,000 करने पर विचार किया जा रहा है, परंतु आने वाले समय में पेंशनधारियों को जल्दी मिलेगा बहुत बड़ा लाभ, जिसके दांत पूरे बिहार में 65 लाख पेंशनधारी को मिलेगा लाभ। बिहार में 70 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुपए 12,000 की सहायता आवास बनाने के लिए इसी महीने से दी जाएगी, जिसका प्रथम लिस्ट को भी जारी कर दिया गया है। इस सूची में जिस भी व्यक्ति का नाम है उन सभी को आवास बनाने के लिए पैसे इसी महीने मिल जाएंगे। खुदरा महंगाई एक बार फिर चिंता का विषय बन गई है। सब्जियों, दालों और ईंधन की कीमतों में तेज उछाल ने आम आदमी के मासिक बजट पर भारी दबाव डाला है। बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति के कारण रोजमर्रा की चीजें महंगी हुई हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति पर बुरा असर पड़ा है। बाजार में खर्च कटौती देखने को मिल रही है। स्लीपर बसें अब सड़कों पर दौड़ती नहीं दिखेंगी या बहुत कम नजर आएंगी, क्योंकि मानवाधिकार आयोग ने उन बसों को सड़कों से हटाने का निर्देश दिया है जो सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करती हैं। स्लीपर बसों के हादसों का शिकार होने और हादसे में लोगों की मौत होने के मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। नवंबर 2025 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जो 8 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है। यह आंकड़ा घरेलू उपभोग और आयात दोनों में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि दर कटौती के बावजूद दर्ज की गई है, जो त्योहारी मांग और औपचारिक अर्थव्यवस्था में लगातार मजबूती का स्पष्ट संकेत है। आरजेडी के बारे में बिहार के लोगों की यह आम धारणा बन गई है कि उसके साथ अच्छे लोग नहीं हैं।
समर्थकों की हरकतें अक्सर लालू और तेजस्वी को मुश्किल में डालती रहती है। अब चुनाव बाद फिर से वही होता दिख रहा है। सरकार का किसानों के लिए बड़ी सहायता। अब हर एक किसको सरकार की ओर से किसान सम्मान निधि योजना के तहत रुपए 2000 दिए जाते हैं और सरकार ने आभार एक किसानों को समय समय पर सिंचाई करने के लिए पैसे देते हैं। और तो और अब से हर एक किसानों को बी और खाद के लिए भी पैसे देने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। बिहार के कई जिलों में खाद की कीमत लोगों को हो रही है परेशानी और खाद विक्रेता ऊंचे दामों पर भी लोगों को खाद नहीं दे रहे हैं और उनसे दोगुनी कीमत ले रहे हैं। ऐसे दुकानों पर पुलिस रेड मार रही है और ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है। बिहार कांग्रेस में अब चुनिंदा नेताओं के भरोसे पार्टी नहीं चलेगी। आलाकमान ने राजेश राम और अल्लाह वारू को संगठन मजबूत करने के लिए जनवरी तक का समय दिया है। पार्टी में गुटबाजी और खींचतान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आलाकमान बिहार में कांग्रेस को मजबूत और एकजुट देखना चाहता है। बिहार के कई हिस्सों में बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्री के निर्माण कार्य को शुरू कर दिया गया है और अब बिहार के बेरोजगारी युवाओं को रोजगार के लिए बाहर किसी भी राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं। अब उन्हें अपने बिहार में ही रोजगार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कम मिलेंगे। बिहार के कई जिलों में धान का अवैध भंडारण किया जा रहा था। जिस प्रकार भाई की गई बिना जिला प्रशासन के परमिशन के धान खरीदकर इसका भंडारण किया जा रहा था, जिस पर जिला प्रशासन की ओर से छापा मारा गया और संविधान को जब्त कर लिया गया और कार्रवाई जारी है। बिहार सरकार ने बिजली दरों में कटौती कर दी है और अब बिजली की कीमत पहले की अपेक्षा और सस्ती हो गई है। अब आपको हर महीने बिजली की बिल कम से कम ही भुगतान करने होंगे क्योंकि सरकार ने गरीबों के लिए राहत देते हुए यह नियम को लागू कर दिया गया है जो कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार शराब कानून के तहत जब्त अली अशरफ सिद्दीकी की गाड़ी पर की गई कार्रवाई को अनुचित बताते हुए वाहन को 3 दिनों के भीतर रिहा करने का निर्देश दिया है। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि जब वाहन चोरी होने की आधिकारिक रिपोर्ट मौजूद है, साथ ही मालिक की संलिप्तता का कोई साक्ष्य नहीं है, तब जब्ती उचित नहीं मानी जा सकती। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। राज्य में अवैध निर्माणों और अतिक्रमण पर सख्ती दिखाते हुए बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य माफियाओं और अतिक्रमणकारियों पर लगाम लगाना तथा कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। उन्होंने सभी विभागों और जिलाधिकारियों को 31 दिसंबर 2025 तक रिक्तियों की जानकारी देने का निर्देश दिया है ताकि जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू की जा सके। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 3 महत्वपूर्ण याचिकाएं दाखिल की हैं। इन याचिकाओं में उन्होंने ईडी के 2 मामले लैंड फॉर जॉब और IRCTC घोटाले के साथ ही सीबीआई के लैंड फॉर जॉब मामले को वर्तमान में जज विशाल गोगने की अदालत से किसी अन्य कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की है।